बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी मैं तंजीम ज़ारा जो आपके लिए लेके आती हूँ DIY रेमेडीज एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स। तो जी जैसा कि आपको पता है मैंने अपने चैनल पे मेकअप कोर्स की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। वो बच्चियाँ जो मेकअप सीखना चाहती हैं, मेकअप में इंटरेस्ट रखती हैं और बाहर जा नहीं सकती और वो बहुत शौक रखती हैं कि वो मेकअप सीखें, तो जी वो मेरे चैनल पे आ जाएं। और दूसरी बात यह है कि मैं 2 क्लासेस दे चुकी हूँ जिस पे मैंने उनको मेकअप अपनी उनकी स्किन के अकॉर्डिंग बेस चूज करना और बेस को लगाने का तरीकाकार बताया है। उन्होंने अभी तक मेरी चैनल पे जो नए आए हैं तो जी वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो मेरी आने वाली वीडियोस को देख सकें। तो जी आज मैं आपको बताऊंगी कि जब हम अपने फेस पे बेस लगाते हैं तो हमारे फीचर्स तब जाते हैं। तो अपने फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए हमें करनी पड़ती है कंटूरिंग, और कंटूरिंग हमें करनी पड़ती है डार्क ब्राउन कलर से। और मैं आपको ये बताऊंगी कि मेकअप में कंटूरिंग क्यों जरूरी है। जब हम बेस लगाते हैं तो हमारे फीचर्स बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं, यानी कि यानी हमारी नोज, चिन और हमारा फेस कितने भी एज होते हैं वो दब जाते हैं। तो उनको इन्हेंस करने के लिए हमें कंटूरिंग करनी पड़ती है, और कंटूरिंग जो है हम डार्क ब्राउन कलर से करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमारे फेस यानी कि जो हम मेकअप करते हैं तो उसके लिए हमें हर फेस को ओवल फेस में लाना पड़ता है। जो ओवल फेस है हमारे मेकअप में बहुत खूबसूरत समझा जाता है। किसी का हार्ट में होता है जी, किसी का डायमंड में होता है, किसी का लॉन्ग में होता है, किसी का स्क्वायर में होता है। इन सबको हमने कंटूरिंग करके ओवल फेस में लाना होता है। तो जी उसके लिए हमें सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो हमें मेकअप करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि कोई भी फेस हमारे पास आएगा तो हमें पता चल जाएगा ये फेस किस शक्ल का है और इसकी कंटूरिंग हमने किस तरह करनी है। तो जी मैं आपको बताऊंगी आप कंटूरिंग करके आप उसको किस तरह ओवल की शक्ल में ला सकते हो। मेकअप में ओवल शक्ल का फेस खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। तो जी चलें जी मैं आज आपको चार्ट बनाना सिखाऊंगी कि ओवल फेस किस तरह का होता है और दूसरे डिफरेंट फेस किस तरह के होते हैं। और अगर आपको इससे भी समझ नहीं आएगी तो मैं कुछ पिक्चर्स जो हैं वो इसके ऊपर लगा दूंगी ताकि आप उससे भी कुछ समझ सकें। तो चले जी चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ, और आज हम देखते हैं कि ओवल फेस किस तरह का होता है और उसको और दूसरे फेस किस तरह के होते हैं जिसे हमें ओवल फेस में लाना होता है। तो जी जैसा कि आपने पिछली वीडियो में मेरा देखा था कि मैंने आपको स्किन टोन के बारे में बताया था, अगर हमें अपनी स्किन टोन पता होगी तो हमें बेस चूज करने में आसानी होगी और हम इजीली जाके अपनी स्किन के मुताबिक बेस चूज कर सकते हैं। तो जी इस तरह अगर हमें अपनी फेस शेप्स का पता होगा तो हम उसकी कंटूरिंग आसानी से कर सकेंगे। अगर हमारे सामने कोई भी फेस आएगा तो हमें पता होगा कि अगर हमने फेस शेप्स पढ़ी होंगी तो हमें आसानी हो जाएगी कि उसको कंटूर कैसे करना है। तो बेसिकली जो फेस होते हैं वो 6 किस्म के होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं, मगर जो हमें काम करना होता है ज़्यादातर 6 फेस पे करना होता है जी। तो जो जैसा मैंने आपको बताया था कि ओवल फेस जो है वो हमारा आइडियल फेस है, यानी कि जी मेकअप में इसको बहुत खूबसूरत फेस माना जाता है। इस पे भी कंटूरिंग होती है मगर सिर्फ इसके फीचर को इनहेंस करने के लिए, मगर जो शेप्स करनी होती है वो हमें ओवल शेप में करनी होती है जैसा कि ये है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास कौन कौन सी शेप्स आती हैं: हार्ट, लॉन्ग, स्क्वायर, डायमंड एंड राउंड। जब इन फेस के बारे में हमें पता होगा तो हम इजीली कंटूरिंग कर लेंगे। तो जी सबसे पहले हम करते हैं हार्ट के बारे में बात। जब मैंने तो अपनी तरफ से ड्राइंग बना दी है ताकि सिर्फ आपकी आसानी के लिए कि आपके आगे अगर आप फेस आए तो आप उसको इजीली जज कर सको कि ये किस तरह की शेप्स होती हैं। जो हार्ट शेप्स होती हैं उसकी हल्की से यहाँ से मांग होती है और बाल होते हैं, तो आप फौरन जज कर लोगे कि वो थोड़ा सा हार्ट शेप होती है। ज़्यादा जो ना आपको फोरहेड को और चिन को कंट्रोल करना होता है। जैसा कि अगर आप देखें कि अगर आपका माथा है कि एजिस यहाँ से और यहाँ से शार्प्स हैं तो आप उसको कंट्रोल करेंगे। ये देखें हल्की सी मांग होगी, हल्की सी, ज़्यादा नहीं होती है, तो ये हल्की सी मांग होगी। और ये जो फोरहेड के जो ये एजिस है इनको आप कंटूर करेंगे डार्क कलर से। और इसको आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप देखें कि ये चीज
आपको खुद पता चलता जाएगा कि आपने इसको इस शेप में किस तरह लाना है। ये शेप्स आपको पता होगी तो आप इजीली पे काम कर लेंगे। अब आप ये देखें, ये हल्का सा ऊपर से राउंड हो गया, जैसा कि ये राउंड होता है। और उसके बाद आपने हल्की सी यहां से कंटोरिंग करनी है, हल्की सी। जो कान का हमारा एरिया होता है उसके पास लाके आपने कंटोरिंग करनी है। और आपने चिन की तरफ कंटोरिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपने इसके ये वाले एजिस को और जो कान के जो निचला वाला हिस्सा होता है उसको कंटोर करना है। और चिन को भी नहीं करना। चिन माने ठोड़ी जो बिल्कुल नीचे होती है उसको नहीं करना, उसके यहाँ लाके आपने इसको ब्लेंड कर देना है। तो आप देखें कि जो आपकी हार्ट शेप्स है वो ओवल की शक्ल में आ जाएगी। ये मैंने शेप्स इसलिए आप लोगों के सामने रखी है ताकि जब आप कंटोर करो तो आप खुद इसको जज कर लें कि इसकी शेप्स चेंज हो गई है। और अगर तो आपको लगे कि बहुत ज्यादा यहां से इस तरह वाली शेप है तो आपने इसको ऐसे यहाँ पे कंटोरिंग करनी है और इसको बालों के ऊपर। ठीक है जी। इसकी नोक को आपने जब डार्क कलर लगाना है तो वो ब्लेंड हो जाना है और आपको पता चल जाएगा जी कि हमारे फेस को भी जो है ना वो हार्ड शक्ल खत्म हो गई है, ये ओवल के फेस में आ गया है। ठीक है। अब इस तरह जी हमारे पास लॉन्ग फेस आता है। लॉन्ग फेस जो होता है इसको हमने कंटोर करके सिर्फ छोटा बनाना होता है, इसके ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती हमें। इसके सिर्फ हम लोग फोरहेड पे और चिन पे कंटोरिंग करते हैं, उससे हमारा जो है जी फेस छोटा हो जाता है। हमारा मेन मकसद जो होता है अपने जो है फेस की शेप्स को कंटोर करके नुमाया करना। जैसा कि आप ये देखें, ये हमारा फोरहेड है। अगर आपका ये फोरहेड है तो आप इसको शॉर्ट करने के लिए यहां से कंटोर करेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये नहीं आपने डार्क कलर जो यूज करने की मैंने बात की, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका डार्क कलर जो है वो अलहदा से यहाँ पड़ा हुआ नजर आए। इसको आपने अच्छे से ब्लेंड करना है अपने माथे के ऊपर वाली साइड पे, यानी बालों वाली साइड पे, नीचे की तरफ नहीं आपने ब्लेंड करना। यानी कि कहने का मतलब आपने ब्लेंडिंग जो है वो ऊपर की तरफ करनी है। और यहाँ पे जो चिन पे आपने ब्लेंडिंग करनी है वो कुछ आपने इस एरिया पे करनी है। ये हमारा चिन का एरिया आ गया। तो देखिए जी हमारा फेस छोटा हो जाएगा इससे। थोड़ी सी थ्योरी को समझने की बात है कि हमें इस शेप में अपना फेस को कैसे लाना है। अब जैसे कि ये जगह है, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे तो ये जगह हमारी थोड़े से एजेस जो है शार्प हो जाएंगे। ठीक है। हमारा काम सिर्फ लॉन्ग शेप को अगर कंटोरिंग करनी है तो सिर्फ फोरहेड एंड चिन। फोरहेड भी जो बालों की साइड पे ऊपर की तरफ करनी है और चिन को जो है इसको भी ऊपर की तरफ करनी है, अंदर की तरफ नहीं करनी। तो जी अब हम बात करेंगे स्क्वायर की। जो स्क्वायर का जो फेस होता है, इसके जो फीचर्स होते हैं बहुत, जो इसके कॉर्नर होते हैं ये बहुत शार्प होते हैं। इनके एजेस को दबाने के लिए हम लोग को कंटोरिंग करनी पड़ती है। जैसे कि वैसे तो स्क्वायर आपको पता है इस तरह का कुछ होता है। अब मैं आपको इस तरह का डब्बा तो बना के दिखा नहीं सकती, कुछ इस टाइप की ही शेप्स आती हैं। जैसे ये ठोड़ी है, ये हमारा फोरहेड, इसके जो कॉर्नर होते हैं ये काफी हद तक शार्प होते हैं जी। जैसा कि आपको पता है ये स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप के जो एजेस होते हैं, जो कॉर्नर होते हैं वो काफी शार्प होते हैं। हम इनको अब सॉफ्ट बनाने के लिए कंटोरिंग करेंगे और कंटोरिंग जो है, कंटोरिंग करने से हमारे एजेस जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जी मैं आपको बताती हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोगों ने स्क्वायर को जो है ना, ये हमारा जो ये माथे को नहीं हमने छेड़ना, जो ये हमारे साइड पे जो हिस्सा होता है हमने इसको कंटोर करना है। इसको हम कान के जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां से कंटोर कर देंगे कुछ इस तरह। आपने चिन को नहीं छेड़ना, चिन से पीछे ही रहना है।
आपने कुछ इस तरह की शेप में इसकी कंटूरिंग करनी है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आपने कंटूरिंग अंदर की साइड पे ब्लेंड करनी है, बाहर की साइड ऊपर की तरफ उठा के ब्लेंड नहीं करनी है। और आप ये देखें जी, ये आपके सामने है जी स्क्वायर शेप। ओवल पे भी हम लोग को अपने फीचर्स को इन्हेंस करना होता है, मगर ज़्यादा नहीं काम करना पड़ता। इसके आ जाके अब हल्के से जो चिक बोन पे आ जाके होता है, जो नोज की कंटूरिंग है, चिक बोन की कंटूरिंग है, वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगी। फिलहाल तो आपको ये हार्ट की और लॉन्ग की और स्क्वायर की समझ आ रही होगी। आप देखिए जैसे जैसे कंटूरिंग होती जा रही है वो ये शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। ओवल फेस पे आपको हल्की सी सिर्फ यहां से कंटूरिंग करनी होती है, कान के नीचे वाले हिस्से से हल्की सी, यहां से हल्की सी आपने यहां से एक ब्लेंडिंग करनी होती है डार्क कलर से। चिन का इतना हिस्सा छोड़ना पड़ता है आपको, ये ऊपर ऊपर ही रहना होता है इसकी कंटूरिंग के लिए। इसमें आ जाके सिर्फ इतनी सी कंटूरिंग होती है ओवल फेस में। अब बात करते हैं राउंड फेस की। राउंड फेस जैसा कि आपको पता है गोल फेस होता है। हम बात करते हैं राउंड फेस की। राउंड फेस के हम जो है फोरहेड पे कंटूरिंग करेंगे, और इसकी जो है फीचर्स को ओवल शेप देने के लिए कंटूरिंग होती है चिक बोन पे। जैसे कि अगर गोल फेस है तो उसकी भी कंटूरिंग आप कुछ इस तरह से करेंगे। ये हमने फोरहेड का ये बीच वाला हिस्सा छोड़ देना है, साइडों का हिस्सा लेके, और ये हमने पहले कान तक लेके आना है। और उसके बाद आपने ये यहां पे लाके अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। आपने बीच में से फोरहेड को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ये साइडों के जो फोरहेड की जो साइडें हैं यहां से कंटूरिंग करनी है। ये देखिए जैसे जैसे हम कंटूरिंग करते जाएंगे हमारा फेस इस शक्ल पे आता जाएगा। आपने फोरहेड के बीच में बिल्कुल छोड़ के जो साइड का हिस्सा है वहां पे आपने कान तक लेके आना है इनको, और उसके बाद कान से ही एक बारीक सी लाइन लेके आपने अपने जो है साइडों से सारा लाना है, मगर आपने चिक के ये जो नोक होती है चिन की, इसको छोड़ देना है और उसके साथ अच्छे से ब्लेंड करना है डार्क कलर से, कि आपको ये ओवल फेस मिल जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो साथ में मैं पिक्चर्स भी लगा दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। साथ साथ में मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी हार्ड फेस के साथ लॉन्ग के साथ पिक्चर्स इस तरह की लगा दूँ कि जो आपके लिए आसानी हो कि कंटूरिंग किस तरह होती है, क्योंकि उस पर बाकायदा फीचर्स बने होंगे तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में भी। तो जी अब बात करते हैं जी डायमंड फेस की। डायमंड फेस कुछ इस शेप का होता है। मैं परफेक्ट शेप तो नहीं बना पाई हूँ, मगर सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा ये ड्रॉ किया है। इसके जो एजेस होते हैं ये यहाँ से काफ़ी हद तक शार्प्स होते हैं, यानी ये फोरहेड के जो साइड वाला हिस्से होते हैं ये कॉर्नर काफ़ी हद तक निकले होते हैं, तो आपने इनको यहाँ से ब्लेंड करना है। ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ। ये देखें नहीं, आपने इसी साइडों पे करनी है कंटूरिंग। उसके बाद जो कान के जो नीचे वाला हिस्सा है आपने बिल्कुल सीधी इसको यहां पे करनी है, इस तरह से। और उसके बाद जो आपने ये चिन यहां से नहीं छेड़ना, जो ये वाला थोड़ा सा हिस्सा होता है इसको कंटूर करना है।
जी, साथ ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि इसने ओवल की शक्ल इख्तियार कर ली है। कंटोरिंग बस आपने इसके यहाँ से एजिस को करनी है, मैं सिर्फ आपको मार्कर से करके बता रही हूँ। ये वाली शेप करनी है, उसके बाद आपने ये वाली शेप करनी है, और उसके बाद आपने ये जो हल्की से जो यहाँ के एजिस है इनको करना है। देखिए जी, आप साथ ही ये ओवल की शक्ल इख्तियार कर गया। तो जी ये आप लोगों को अगर ये फेस शेप समझ आ जाएगी तो आपको कंटोरिंग करनी बहुत आसान हो जाएगी। कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा, ताकि मैं आपको आगे और भी अच्छा समझाने की कोशिश करूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।